धीर्भवतु, आनंद भवतु, आरोग्यम भवतु। अब 158 159 में आएंगे। आयु कर्म की अबाधा बताएंगे। इसका पाठ स्वाध्याय करें दीदी विजया दीदी। जी भाई साहब, मेरी आवाज ठीक नहीं है आज। और कोई कर भी आपकी आवाज अभी पूरी ठीक नहीं हुई है अभी तक आपकी। थोड़ा दे रहा है। आप नागपुर में आप योग सागर महाराज का दर्शन कर रहे हैं। कितने महाराज हैं वहाँ पर और उनके साथ में 9 पीछे दर्शन किया? भाई साहब, 9 9 पीछे 9 महाराज हैं, सब मिला के 9 महाराज। कुछ शुल्क भी होंगे शायद उनके साथ। जी जी जी, वो तो बच्चे जैसे ही अभी होंगे वो। बहुत अच्छा। मंजू दीदी कौन सी वाली कौन सी गाथा करनी है? 158 159। उद्वानं कोडिति भागा दासंख्येय अत्तवोत्ति हवे आउत्सय आबामा नचित्ति परिभागमाउत्स आवलियम् आबाहा उदीरमासिज्जसत्तकं माणम् परभवियागस्स यउदीरणानतिनियमेन। संस्कृत। पूर्वाणां कोटित्री भागादा संक्षेपादा वा इति भवेत् आयुष्यबाधा न स्थिति प्रतिभाग आयुषः आवलिकमाबाधा उदीरणामाश्रित्य सप्तकर्मणां परभवीयायुष्कस्य च उदीरणानासि नियमेन। बहुत अच्छा है। आयु कर्म की आबाधा कि आयु कर्म बंध जाए तो कब तक उदय में नहीं आएगा। समझे आप? जैसे आपको आयु कर्म बंध गया 70-75 वालों के देव आयु बंध गया है अब, लेकिन कब तक उदय में नहीं आएगा ये बताओ। तो उसकी आबादा कितनी पड़ेगी? क्योंकि बाकी 7 कर्मों की तो आपने एक नियम बनाया, प्रपोर्शन बनाया कि भाई यदि 1 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 100 वर्ष उसकी आबादा बनती है। तो उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में, उसी तरह से आप सबकी निकाल लो। तो क्या आयु की भी ऐसे निकाल लें क्या कि मानी हमारी 10 सागर की आयु बंदी है कि हमारी 20 सागर की आयु बंदी है, तो उस हिसाब से उसकी आबादा कितनी पड़ेगी है? उसकी आबादा मान लीजिए कोई कह दे भाई 20 सागर की है तो 20,000 वर्ष तो पड़ी जाएगी। तो 20,000 वर्ष तो यहीं बैठे रहना पड़ेगा अपने को, तो बढ़िया हो जाएगा है। हमारी आयु 20 सागर की बंधी है, मान लीजिए देवायु बंधी है 20 सागर की, 10 सागर की जितनी भी है, तो उसकी यदि मान लीजिए हमको यहाँ पर बोले हाँ आपको 10,000 वर्ष तो रहना पड़ेगा, वो आयु उदय में नहीं आएगी, उसकी तो आबादा है, तो यहाँ तो 10,000 वर्ष रहना पड़ जाएगा हमको, तो जबकि यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। तो ये है, तो इसलिए इसके लिए एक नया नियम बनाया। समझ में आया ना ये नया नियम क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है। तो कहा है कि पुवाणम कोडी तिभागा दा संख्येय अद्धवोत्ति हवे, और आयुष ये आबाहा न ठिद्दी परिभाग माउष पूर्वाणाम कोटि त्रिभागा दा संख्येपाध्या वा इति भवेत्। पूर्वाणाम माने पूर्व, कितना पूर्व है? कोटि पूर्व। तो कोटि पूर्व, कोटि आगे लगा दिया, कोटि, तो पूर्वाणम कोड़ी, और उसका त्रिभाग, त्रिभागा, त्रिभागा असंख्य पद्य
ये आगे क्या, असंख्येपाध्या, असंख्येपाध्या, ये इसका हिंदी है ना। भागात, फिर भागात दे में से तो तय हो जाएगा, तो भागात और फिर क्या निकल जाएगा, असंख्येपाध्या, असंख्येपाध्या माने असंख्य, क्या नाम है उसका, उसका एक असंख्येपाध्या प्रमाण पर्यंत है, असंख्येपाध्या। अब वो असंख्येपाध्या कितना है वो यहाँ नीचे इन्होंने समझा दिया है। तो आयु कर्म की आबादा कोटि पूर्व के तीसरे भाग से असंख्येपादा प्रमाण पर्यंत है, माने असंख्येपादा प्रमाण पर्यंत भी जघन्य आयु कर्म की आबादा हो सकती है, और कोटि पूर्व के तीसरे भाग मानी 1/3, एक कोटि पूर्व का तीसरा भाग मानी 1/3, वो जो है उतनी भी आबादा हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एक आयु बंधने के बाद में भी यह जीव कोटि पूर्व के तीसरे भाग पर्यंत तक जीवित रह सकता है उसी भव में, इसलिए उसकी आबादा कहलाएगी। ये इसका लॉजिक याद कर लेना, क्योंकि ये आबादा इस तरह से कैसे बताई, जैसे मान लीजिए किसी की कोटि पूर्व की आयु है, अब कोटि पूर्व की आयु है तो उसके लास्ट वाले एक भाग में, त्रिभागी में से लास्ट वाला जो एक भाग बचा है उसमें उसकी आयु बंध गई, आयु तो बंध गई, अब ले कोटि पूर्व तक उसको रहना भी है। तो वो जो आयु बंदी है, नरक की बंदी है या देव की बंदी है या कोई दूसरी जगह की भी बंदी है, मान लो मनुष्य आयु भी कहीं भी बंदी है दूसरी जगह की भी, या तिर्यंश की भी बंदी है, तो भी लेकिन वो वहां उसके माने वो त्रिभाग पर्यंत तो वो उसी आयु में रहेगा जिसमें वो जी रहा है। तो इसलिए तब तक के लिए उसको आबादा कहेंगे। ये उसकी आबादा हो गई, किसके लिए, ये उत्कृष्ट आबादा समझ लो, ऐसे समझ लो एक बार, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, आयु कर्म की आबादा कोटि पूर्व के तीसरे भाग से, ये तो हो गई एक साइड, मानी यहाँ तो हो गई एक तरह से उत्कृष्ट, और जघन्य कितनी हो जाएगी, बोले असंख्येपाध्या, असंख्येपाध्या प्रमाण। अब आयु कर्म की आबादा में प्रतिभाग त्रैराशि का नियम नहीं है। आउस ये आबाह न ठिदी पड़ी भागा माउस, वो त्रिभाग करने वाला नियम यहाँ पर मत लगाना, ये यहाँ पर उसकी मनाही कर दी उन्होंने। तो हमने अलग नियम बताया है आयु कर्म के लिए आपको कि उत्कृष्ट से तो एक कोटि पूर्व के तीसरे भाग पर्यंत रह सकती है आबाधा, और या असंख्येपाध्या प्रमाण रह सकती है। विशेषात पढ़ो जी। ये असंख्येपादा का इसमें माताजी वाली में और इसमें दोनों में अंतर दिया है। अच्छा, क्या दिया है बताओ। इसमें जो नई वाली बुक है ना, ये गोमरसार कर्म कांडम जो अभी आपने भेजी थी, उसमें तो है कि कोई न हो ऐसे आवली के असंख्यात भाग प्रमाण प्रकार असंख्येपादा, और इसमें दिया हुआ माताजी वाले में असंख्येपादा आवली का असंख्यात भाग न होकर संख्यात भाग धवला के रेफरेंस से नीचे दिया है, ठीक है। तो संख्यात्मक भाग मानो, उसका कारण भी दिया उन्होंने। कारण इसलिए दिया है कि आयु कर्म की जघन्य आबादा से संख्यात गुणा क्षुद्र भव कहा है। आयु कर्म की जघन्य आबादा से संख्यात गुणा क्षुद्र भव है, तो इसलिए वो आबादा भी संख्यात गुणा मानी पड़ेगी उसकी। हाँ, तो इसलिए इसमें तो ये दिया नई वाली में है असंख्यात भाग। इससे स्पष्ट है कि असंख्येपाध्या आवली का असंख्यात्मा भाग न होकर संख्यात्मा भाग है, ऐसा धवला से उन्होंने लिया है। तो देखो एक बात बताएं आपको, जब कोई दो बातें मिलती हो तो हमेशा श्रद्धान करना कि ये भी आचार्यों ने कहा है, ये भी आचार्यों ने कहा है, तो अपने को उसके ऊपर में नई वाली में मिस प्रिंटिंग नहीं हो सकती क्या? वैसे ही पूछ रही हूँ मैं, ये धवला के रेफरेंस है तो नई वाली में नीचे फुटनोट नहीं है क्या नई वाली में? नई वाली में नहीं है, नई वाली में तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाणे लिखा है, और अपने इसमें नीचे फुटनोट नहीं दिया। नहीं, नई वाली में नहीं है फुटनोट, संस्कृत टीका वाली में नहीं है, संस्कृत वाली में।
तो है ही, माता जी वाली में तो है ही, फुटनोट है माताजी नीचे। वाली में है, माताजी वाली में है, नहीं संस्कृत की जिसमें है उसमें देखो, उसमें ठीक है है। संख्यात्मक भाग लिखा है। ठीक हमारे है, तो पुरानी वाली है संस्कृत। ठीक है, ठीक है। ओ, तो पुरानी वाली में नीचे फुटनोट है, तो फुटनोट हाँ। की अपेक्षा उन्होंने माता जी ने संख्यात विभाग लिख करके और नीचे फुटनोट दे दिया कि भाई मैंने ये धवला की अपेक्षा से इसको संख्यात विभाग लिखा है। लेकिन कहीं पर जैसे ये अपने संस्कृत वाली पुस्तक है, उसमें देखो आयु कर्म की आबादा कोड़ी पूर्व के तीसरे भाग से लेकर असंख्य वादा प्रमाण, अर्थात जिससे थोड़ा काल कोई न हो, ऐसे आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण तक है। यही तो इन्होंने मैं भी बोल रही असंख्यात लिखा, थी, तो संस्कृत वाले ने भी इन्होंने असंख्यात लिखा। माता जी ने तो संख्यात्मक भाग लिखा है ना। उसका नहीं, माता जी कारण ने दिया क्या लिखा उन्होंने। ना, धवला से प्रमाण मिल गया ना उनको, हाँ, संख्यात्वा ही बैठेगा, उनको इसलिए धवला से प्रमाण मिल गया, उन्होंने संख्यात्वा ही संख्यात्वा बैठेगा। बता दिया माता जी ने। अब लेकिन पहले वाली संस्कृत में और अब वाला जो दे दिया उन्होंने असंख्यात्वा लिख दिया, तो ठीक है। हाँ। कारण उन्होंने यहाँ ये दे दिया जिससे थोड़ा काल कोई न हो, ऐसे आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो असंख्यात्मा बहुत कमती हो जाता है, संख्यात्मा कुछ होता है, और उसका कारण उन्होंने दे दिया कि भाई जो आयु कर्म है उसकी जगन्य आबादा से संख्यात गुणा तो क्षुद्र भव ही है, उससे तो क्षुद्र भव, उससे संख्यात गुणा है। तो यदि संख्यात गुणा है तो उसकी संख्यात्मा भाग ही क्षुद्र भव बनेगा। कैसे है क्षुद्र भव? क्या है? आवली का जगन्य आयु कर्म की जगन्य आबादा से संख्या गुना क्षुद्र भव है। क्षुद्र भव कितना है? आवली का संख्यात्मा भाग ऐसे दिया। तो अब उसी में से जब तक वो दूसरा भव नहीं लेगा, जब तक वो दूसरा भव नहीं लेगा तब तक ही तो आबादा रहेगी। वो जब तक दूसरा भव लेता है, नहीं लेता है समझो, तब तक तो वो समय आवली का असंख्यात्वा भाग भी हो सकता है, संख्यात्वा भाग भी हो सकता है। तो यहाँ इन्होंने क्षुद्र भव को, जो क्षुद्र भव का लॉजिक निकाल करके नहीं भैया जी, माता जी ने तो स्पष्ट लिखा है, माता जी ने स्पष्ट लिखा है कि संख्यात्वा लिखा, असंख्यात्वा भाग नहीं है। हाँ ये संख्यात्वा, भी लिखा उन्होंने, यही समझा रहा हूं मैं कि संख्यात्वा भाग कैसे क्यों लिखा उन्होंने। उस क्षुद्र भव की अपेक्षा से भी बता दिया कि क्षुद्र भव के जब इतने समय है वो आवली के तो असंख्यात समय होते हैं, तो उसमें से भी कुछ समय तक वो अभी उसी भव में रहेगा। तो उसी भव में रहेगा तो वो जो है वो आवली का संख्यात्मा भाग होना चाहिए, असंख्यात्मा नहीं होना चाहिए। यानी असंख्यात्मा तो बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, एकदम सबसे कमती हो गया, और ये संख्यात्मा थोड़ा सा ज्यादा है, तो इतने समय तो कम से कम वो वहां रहेगा। तो समय तो बहुत छोटा है, अब संख्यात्मा भी बहुत छोटा काल है, असंख्यात्मा भी छोटा काल है। तो अपने तो उसमें जो है लिखा है उसी को पढ़ लेना, उसी हिसाब से श्रद्धा बना लेना। तो यहाँ कह दिया उन्होंने कि उत्कृष्ट आबादा तो कोटि पूर्व वर्ष के तीसरे भाग प्रमाण है। ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से हो गया, विशेषार्थ में उन्होंने समझा दिया कि पूर्वाणम कोडिति भागादा असंख्य अद्धवोति हवे। तो ये पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया कि पूर्वाणाम कोटि त्रिभागात असंख्य पाद्या व इति भवेत्, है ना। वाह मानी कह दिया, मानी दोनों मिलाओ। कौन कौन सा मिलाओ है? एक तो कोटि पूर्व का त्रिभाग, तो वो उत्कृष्ट के लिए मिलाओ, और जघन्य के लिए असंख्य पाद्य रूप से मिलाओ। तो ये जघन्य और उत्कृष्ट पहली लाइन में दिया। दूसरी लाइन में कह रहे हैं आयुष ये आवाहा ठिद्दी परिभागाम आउष। जो आयु कर्म की जो आबादा है, ये मानी जय कहिए आयु कर्म की जो आबादा है, नठी मानी न, दीप ठिदी, ठिदी है, ठिदी इसको इसमें मिलाओ, ठिदी मिलाओ, ठिदी परिभागाम आयुष, आयु की स्थिति प्रतिभाग वाला जो नियम है, प्रतिभाग माने त्रिभाग, जितनी आयु है उसके हिसाब से होएगी, है ना। जितनी आयु बंधी, है ना, जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर की बंधी तो 100 वर्ष हो गई, और आधा कोड़ा कोड़ी हुई तो 50 वर्ष हो जाएगी, 2 कोड़ा कोड़ी हो जाएगी, तो माने ऐसे वो जो बता दिया था उन्होंने, तो 200 वर्ष हो जाएगी, फिर 3000, 4000, 7000, सारा उन्होंने वर्णन आपको बताया था। किस लिए बताया था? कि प्रपोर्शन में मिलाना, जितनी ज्यादा आयु बनती है, जितनी ज्यादा
जितनी ज्यादा स्थिति बनती है कर्म की, उसी प्रोपोर्शन में उसकी आबादा बढ़ती है। लेकिन आयु कर्म के लिए बनाओ कि उसमें कोई स्थिति चाहे कितनी हो, एक कोटि पूर्व की भी होगी तो उसकी त्रिभाग पर्यंत तक वो जो है आबादा पड़ेगी, पढ़ सकती है, इसलिए वो उत्कृष्ट है। और जघन्य पड़ेगी तो कम से कम जो है किसके पड़ेगी, क्षुद्र भव वाले के पड़ेगी। और क्षुद्र भव वाले के आवली के असंख्यात्वा भाग या संख्यात्वा भाग जो भी यहाँ पर है वर्णन, उसके हिसाब से समझ लेना। तो वो है जघन्य के लिए। इस तरह हो गया है ना। विशेषार्थ पढ़ देता हूँ वापिस कि पहले कर्म अर्थ में से आयु कर्म की आबादा में प्रतिभाग त्रैराशि का नियम नहीं है। अच्छा, आयु कर्म की ये तो मनुष्य की आयु हो गई, उनकी जो देवों की सागरों आयु होती है उनका तो नहीं बताया। ये तो पूर्व कोटि तो मनुष्य की आयु हो गई। तो मनुष्य के लिए आयु तो इतनी देवों आबादा की भी बताई। नारकों की भी है। नीचे तो देवनारकी का आया ना 6 महीने वाला, नीचे आया है इसलिए। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा पहले से होमवर्क कर लेने से जल्दी समझ में आता है। नहीं आपने नहीं, homework पहले किया। नहीं क्या भाई साहब, अभी पढ़ा नहीं कोई वो करते, अभी भी पढ़ना। अभी पढ़ा है। अच्छा, हाँ, आ जाता है, बहुत अच्छा। तो आयु कर्म की विशेषार्थ में लिखा है, आयु कर्म की उत्कृष्ट आबादा कोटि पूर्व वर्ष के तीसरे भाग प्रमाण तथा जगन्य आबादा असंख्य पाद्या प्रमाण है। यह काल भी आवली के संख्यात्वें भाग प्रमाण है। असंख्य पाद्या का अर्थ क्या है, आवली का संख्यात्वा भाग, या जहां असंख्यात लिखा है तो असंख्यात। अतः आयु कर्म की आबादा इसी प्रकार है, अन्य कर्मों के स्थिति के समान नहीं है। तो भाई साहब संधि विच्छेद तो भागात प्लस असंख्य हुआ था अपना, संख्य थोड़ी हुआ था, भागात तो हरण प्लस असंख्य हुआ था। असंख्य पाद्य तो उसका नाम है, उस संख्या। अच्छा, असंख्य पादकाल, सॉरी सॉरी, असंख्य पादकाल। हाँ, जगन्य आबादा को असंख्य आबादा कहते हैं। हाँ, कह सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। असंख्य पाद्या उसका नाम है, तो वो असंख्यात जगन्य आबादा का इसी, जी हाँ, जी हाँ। तो इसीलिए लोगों ने असंख्यात कह करके उसका वो कर लिया है इंटरप्रिटेशन। लेकिन यहाँ धवला वाले कह रहे हैं कि संख्यात है, असंख्यात नहीं है। असंख्यापात लिखा है लेकिन वो असंख्या वाला बात इसमें नहीं लगा करके इसका नाम असंख्यपाद्य है। ठीक है, अब आगे चलते। एक शंका उठाई इन्होंने कि असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है उसके त्रिभाग प्रमाण आबादा क्यों नहीं कही। असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष कितनी हो गई, जैसे मान लीजिए सागरों की आयु है या उससे भी ज्यादा है, तो उनके लिए आपने त्रिभाग क्यों नहीं बताया। ये कोटि पूर्व वाले के लिए तो बता दिया कि कोटि पूर्व का लिए तो जो 1/3 बचेगा आयु उसकी, उसमें आबादा रहेगी उसके। लेकिन जो जिनकी और ऊंची आयु है, असंख्यात वर्ष की है, तो उसके लिए क्यों नहीं बताया। तो उत्तर दे रहे हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले ऐसे देव, नारकी और भोग भूमिज की तो 6 माह आयु शेष रहने पर आयु का बंध होता है। तो उनकी आबादा कितनी हुई साहब, उनकी आबादा 6 महीना हो गई। 6 महीने तक वो उदय में नहीं आएगी। आप जब देव में थे तो 6 महीने पहले आपकी आयु बंध गई थी, मनुष्य आयु बंध गई थी। वो 6 महीने तक तो उदय में आई नहीं, और 6 महीने बाद उदय में आनी पड़ी उसको। तो वो तो सिर्फ 6 महीना ही हुआ। वो तो एक तरह से न जगन्य है न उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट किसको पड़ती है, बोले उत्कृष्ट तो उस मनुष्य को पड़ती है या उस त्रियंच को पड़ती है जिसकी कोटि पूर्व की आयु हो। कोटि पूर्व की आयु हो, कोटि पूर्व की यदि आयु हो जाए तो उसकी तो वो एक त्रिभागी जब रहती है उस समय जो है वो उसकी आयु बनती है। त्रिभागी के समय आयु बन सकती है, पहली त्रिभागी, दूसरी त्रिभागी, त्रिभागी ऐसे तो मान लो पहली त्रिभागी में ही बंध गया तो इसका मतलब बाकी त्रिभागी तक वो उदय में नहीं आएगी, उदय में आ नहीं सकती क्योंकि आयु पूरी करना है उसको। तो इस तरह से कह दिया, तो उनकी तो देवनार की और भोग भूमिज की तो 6 माह आयु शेष रहने पर आयु का बंध होता है, तथा कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंच के अपनी संपूर्ण आयु के अंतिम त्रिभाग में आयु बंधती है। तो कर्म भूमिज की उत्कृष्ट आयु कोटि वर्ष पूर्व है, अर्थात संख्यात वर्ष पूर्ण है, प्रमाण है। अतः उसी का त्रिभाग उत्कृष्ट आबादा काल कहा गया है।
त्रिभाग के, अब यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे पड़ती है। त्रिभाग के अपकर्षण कालों में आयु का बंध हो सकता है, कदाचित 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं हुआ तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर उत्तर भव की आयु को अंतर्मुहूर्त काल के समय प्रबद्ध में बांधकर निष्ठापन करते हैं तथा असंक्षेपाध्या काल पर्यंत विश्राम करते हैं, उसके पश्चात मरण होता है। ये मरण की साइंस भी पढ़ लेना भाई, है तैयारी है ना सबकी, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे कैसे होगा, तो बोले ऐसे होगा। 8 अपकर्ष काल होंगे नहीं तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण रहेगा। हाँ ऐसे होगा, रोग से नहीं होगा, चिंता से नहीं होगा, भय से नहीं होगा, डरने से नहीं होगा, ऐसे होगा। ये तो साइंस है, ये तो कर्म सिद्धांत है, बस ऐसे होगा, जो जैसे होगा वैसे होगा। उसको तो हम ज्ञाता दृष्टा बन के देख लेंगे, तो जहां जाना वहीं रहेंगे, यहाँ का सब भूल ही जाएंगे। कौन माता थी, कौन पिता था, कौन भाई था, कौन पति था, कौन पुत्र था, कुछ याद ही नहीं रहेगा। वहां पर अवधि ज्ञान से जोड़ने की जब कभी जरूरत पड़ेगी तो अवधि ज्ञान से देख भी लेंगे, तो भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से रहेगा आपको, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं ना कहीं तो है ही है, कहीं अच्छी जगह ही है। यहाँ से यहाँ भी तो अच्छा ही होता है ना, अच्छा ही होता है यहाँ भी, है ना। सुबह उठते हैं तो अच्छा होता है, अच्छा भोजन मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है, उसके बाद में अच्छी सामायिक होती है, तो अच्छा अच्छा ही तो निरंतर चल रहा है। और अच्छा अच्छा चलेगा, अपने को तो समोषण मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मरण की तो कोई बात ही अपने पास में है ही नहीं, मरण नाम की कोई चीज नहीं है। रोग होगा, जो भी होगा वो शरीर में होता रहेगा, हम अपनी सामायिक करते रहेंगे। ये सब भाव बना के बैठो। भाई साहब बहुत क्वेश्चन है, देवगति में तो उसको अवधि क्या लगा के वो कर ही सकता अपने नीचे वालों का कुछ। देवगति में किया क्या आपके पिताजी ने किया क्या? आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, किसी ने किया क्या? किसी ने तो नहीं किया। किसी ने किया भी होगा तो क्या कर लिया? आप भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। यहाँ भी आप सोचो, मान लो अमेरिका में आपका कोई सगा संबंधी रहता है, अब उसके कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब यहाँ बैठ के क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा बात कर लोगे, कोई डॉक्टर का इंतजाम कर दोगे, कुछ बता दोगे, ये कर दोगे। वो ताकत काम नहीं लेते हैं, कि वो कर सकते हैं। उनको इसी ताकत का ये पंचम काल में कल्पवासी देव तो नहीं आते हैं। एक तो ये याद रखो, ऐसा विधान है, पंचम काल में वैमानिक देवों का आगमन नहीं है, तो इसलिए उनका कोई काम अब होता नहीं है। कर्म सिद्धांत है भैया जी, कर्म सिद्धांत है। अगर कर्म सिद्धांत होगा, अगर वो करने लगेंगे तो कर्म कहाँ जाएंगे? अगर देव आगे हेल्प करेंगे तो हमने करे हुए कर्म कहाँ जाएंगे? करते हैं, उपसर्ग वगैरह दूर करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर किया, वेशभूषण कुलभूषण का दूर हुआ, ऐसे होता है, कुछ न कुछ चलता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये पंचम काल में नहीं होगा, ऐसा ध्यान है, पहली बात। दूसरी बात कि जो व्यंतर इत्यादि जो देव हैं, तो वो कहाँ किसी को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ पता चलता नहीं है। अपने को कर देते हैं तो भी अपने को पता नहीं चलता है कि उन्होंने कर दिया। कोई चमत्कारिक कार्य भी हो जाता है तो अपन जान नहीं सकते कब से हो गया। कब विद्यासागर महाराज को दीक्षा हो रही है तो बरसात हो गई, तो क्या कर दिया देवों ने कर दिया कि किसने कर दिया, अपन कुछ जान नहीं सकते। तो इस प्रकार का ये चलता है, तो इसको ऐसे ही इतना ही समझो, इससे ज्यादा इसमें अपना दिमाग लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो त्रिभाग के 8 अपकर्ष कालों में, इसको अपकर्ष काल कहते हैं, आयु का बंध हो सकता है। कदाचित 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं हुआ तो अंतर मुहूर्त प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर, अब अंतर मुहूर्त मानी कितना है? 1 मुहूर्त से कमती, वो 48 मिनट से कमती 1 सेकंड वाला भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है। तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर उत्तर भव की आयु को अंतर्मुहूर्त काल के समय प्रबद्ध में, अंतर्मुहूर्त काल का जो समय प्रबद्ध है, जो समय है उसका, उसमें बांधकर निष्ठापन करते हैं। निष्ठापन करते मानी वहां रुक जाते हैं
तथा असंक्षेपादा काल पर्यंत विश्राम करते हैं, उसके बाद दूसरी आयु का उदय आता है। दूसरी आयु का उदय इज इक्वल टू मरण। मरण इज इक्वल टू व्हाट? मरण इज इक्वल टू दूसरी आयु का उदय। बस हो गया। उदय कहो ना, हम मरण क्यों कहते हो? हमको तो दूसरी आयु का उदय हो गया। यहाँ भी तो रोज रात दिन कभी साता का उदय होता है, कभी असाता का उदय होता है, कभी यश कीर्ति होती है, कभी अपयश कीर्ति हो जाती है। तो सुख है असुख है। इसी तरह से हमारे अभी मनुष्य आयु का उदय है, फिर दूसरी आयु का उदय हो जाएगा। तो ये तो कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मरण वरण कुछ नहीं। ठीक है ना। तथा असंख्यपादा काल पर्यंत, इसलिए चिंतन करते रहना चाहिए, मरण का भय हट जाएगा। सम्यक दर्शी को मरण का भय नहीं होना चाहिए। तथा असंक्षेपादा काल पर्यंत विश्राम करते हैं, उसके पश्चात मरण होता है। आगे उदीर्णा की अपेक्षा से एक आबादा कहते हैं, जो पहले भी कह चुके कि उदीर्णा की अपेक्षा से क्या है आबादा। उसके लिए क्या दिया है? आवलियम आबाहा उदीर्ण मासिज्ज सत्तकम माणम पर भविय आउगस्य ये उदीर्णाणथिण्यमेण। उदीर्णा की अपेक्षा 7 कर्मों की आबादा तो एक आवली मात्र है, और परभव संबंधी बध्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती। कितना बढ़िया काम हो गया। परभव संबंधी बध्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती है। परभव संबंधी बध्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती। इस सेंटेंस को बार बार पढ़ करके इसका अर्थ ज्ञान में लाना अभी मैं आपको बताऊंगा। जो कर्म बंधता है वह एक आवली या अचलावली प्रमाण काल तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता, आबादा काल के व्यतीत होने पर ही उदय रूप होता है। जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। अतः उदीर्णा की अपेक्षा आबादा एक आवली प्रमाण है। एक आवली तक तो, जिसको अचलावली कहा था, बंधावली कहा था, वो तो सबको होती है। इतनी तो ये 7 कर्मों के लिए लगा दे। कर्म भूमि